हेलो बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर वीडियो लाया हूं। टॉपिक का नाम है कि क्लास 10th मैथ सीबीएसई का पेपर कैसे सॉल्व करें। बच्चे क्या करते हैं, पेपर को सॉल्व तो करते हैं पर सॉल्व करते करते बहुत हर क्वेश्चन पर बहुत टाइम लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या लाते हैं, कम नंबर ला पाते हैं। तो मैं कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसकी वजह से आपके नंबर्स क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। तो आपको मैं टेक्निक बताने वाला हूं। देखिए, ये 5 तरीके हैं। ये 5 तरीके बोर्ड पर मैंने लिखे हैं। ये फुल डिटेल में अभी वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल एंड लाभदायक होगी। तो इसी चैनल पर क्लास 10th का पूरा मैथ मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। जो कंटेंट मैं डिलीवर करूंगा वो कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, पर वीडियो की क्वालिटी थोड़ी डाउन हो सकती है, उसके लिए मुझे माफ करना। पर कंटेंट में कहीं कमी नहीं मिलेगी। तो देखिए, पेपर को कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले क्या होता है कि तो मान लीजिए आपका हाफ ईयरली जो कि 80 मार्क्स का होता है वो आपका पेपर है। तो पेपर वाले दिन आपको क्या रहना है, बिल्कुल बेटेंशन रहना है। मतलब टेंशन फ्री रहना है, एकदम कूल माइंड में रहना है। और ये पहला एग्जाम वाले दिन का रहना है, आपको बिल्कुल कूल माइंड में रहना है। कोई इधर उधर की टेंशन नहीं लेनी। नंबर 2, जिस दिन एग्जाम हो, मतलब एग्जाम डे से पहले आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस ऑफ द पेपर क्या है। मतलब कि सिलेबस ऑफ द पेपर, अब मान लीजिए सिलेबस, मान लीजिए 8 चैप्टर आपके आ रही हैं हाफ ईयरली एग्जाम में। हाफ 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 ईयरली हाफ ईयरली एग्जाम में हाफ ईयरली एग्जाम में जिसमें मैथ के आपके 8 चैप्टर्स आ रहे हैं। और 80 मार्क्स का क्या है, मार्क्स का ये पेपर है। हाँ है। अब सिलेबस पता है आपको हाफ ईयरली एग्जाम का, क्योंकि 8 चैप्टर आने वाले हैं। अब मैं इन पॉइंट्स को आपको फुल डिटेल में बता रहा हूं। बस आपको फोकस करके सुनना है। जो ये जनरल पॉइंट है जो आपके नंबर्स इंक्रीज कराएंगे। सबसे पहले आपका सिलेबस क्या है कि 8 चैप्टर है हाँ। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिलेबस है मेरे हाफ ईयरली एग्जाम का, वो मेरा कितना प्रिपेयर है। माना कि 8 चैप्टर आ रही हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम में। तो माना कि आपके कितने प्रिपेयर हैं, एग्जाम मतलब पेपर के लिए कितने चैप्टर्स आपके प्रिपेयर हैं। माना कितने चैप्टर प्रिपेयर हैं, 8 में से आपके 4 चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर है। पी मतलब प्रिपेयर है। और दो दो मॉडरेट मॉडरेट प्रिपेयर है। पी मतलब प्रिपेयर है। और दो आपके वीक मतलब वीक हैं, वीक प्रिपेयर हैं। मतलब कि मैं बता रहा हूं कि आपने सबसे पहले एग्जाम वाले दिन आपको टेंशन फ्री रहना है, ये मैंने बताया। अब उसके बाद मैंने बताया एग्जाम डे से पहले आपको पता रहना चाहिए कि सिलेबस क्या है मेरे एग्जाम का। सिलेबस पता है, हाँ पता है। अब आपको पता होना चाहिए कि कितना सिलेबस मेरे एग्जाम में आ रहा है। मान लीजिए, मतलब कि बोर्ड का पेपर है तो बोर्ड में तो फुल चैप्टर्स आएंगे, हाँ आएंगे। तो मैं हाफ ईयरली के हिसाब से बता रहा हूँ, वही आपको एंड तक चलाना है, जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज करते करते बोर्ड के टाइम पर आप एकदम प्रो हो जाओगे। देखिए, तो आपके इतने चैप्टर्स आ रहे हैं जिसमें से आपके 4 स्ट्रॉन्ग है प्रिपरेशन, 4 चैप्टर्स की प्रिपरेशन एकदम स्ट्रॉन्ग है। और 2 चैप्टर्स की प्रिपरेशन मॉडरेट है। और 2 की प्रिपरेशन कैसी है, वीक है। ये आपकी प्रिपरेशन है इस चैप्टर्स की है हाँ। उसके बाद यहां से मान लीजिए कितना, 40 मार्क्स का आ रहा है, 40 मार्क्स का। यहां से 20 मार्क्स का, यहां से भी 20 मार्क्स का आ रहा है हाँ। इतने मार्क्स का यहां से आ रहा है। अब आपको क्या करना है, क्या मेंटल मेंटल अप्रोच टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर। मतलब कि क्वेश्चन पेपर जैसे ही एग्जाम वाले दिन आपको एकदम पेपर आया, अब पेपर देखते कहें आपको वेरी केयरफुली, बहुत ही केयरफुली आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को एकदम ठंडे दिमाग से देखना है। एकदम सब प्रिंट है, बढ़िया तरीके से है, वो देखा। उसके बाद क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करना है।
अब क्या मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, क्या मेंटल अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन पेपर को करने का। सबसे पहले आपको जो आपके स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड चैप्टर हैं, जो आपके स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड चैप्टर हैं, उनको आपको सबसे पहले, उन क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, उन चैप्टर्स को करना है जो आपके स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड चैप्टर हैं, हाँ है वो किए। मान लीजिए 40 मार्क्स का जो जो चैप्टर आपके स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड थे, वहां से कितने मार्क्स का पेपर आ रहा था, 40 मार्क्स का आ रहा था। तो वहां से आपने मान लीजिए 35 मार्क्स ऑब्टेन किए हाँ। मान लीजिए आपने 35 मार्क्स का पेपर क्लियर कर लिया, डन डन कर लिया। अब ये मॉडरेट, जो कि आपके मॉडरेटली प्रिपेयर्ड चैप्टर थे, वहां से 20 नंबर का था, तो वहां से मान लीजिए आपने 12 से मतलब 15 नंबर का पेपर कर लिया हाँ कर लिया। अब 15 नहीं, मान लीजिए 12 से 13 नंबर का पेपर कर लिया। अब जो 20 मार्क्स के आपने वीकली प्रिपेयर चैप्टर थे, जो चैप्टर आपके वीकली प्रिपेयर चैप्टर थे, वहां से आपने 20 मार्क्स का पेपर आना था, वहां से भी आपने 10 मार्क्स का पेपर कर लिया, डन। अब आपने कितने मार्क्स का पेपर डन कर लिया, यहां तक आपने कितने मार्क्स का पेपर डन कर लिया। सबसे पहले आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आ रहे हों, वो क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि आपको जो पेपर स्ट्रांगली प्रिपेयर था, जो पोर्शन पेपर का आपका स्ट्रांगली प्रिपेयर था, सबसे पहले आपने वो किया, तो वहां से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, मान लीजिए वहां से आपने 35 मार्क्स का पेपर डन कर लिया। और जो आपका मॉडरेट प्रिपेयर था, वहां से आपने जो पोर्शन पेपर का आपका कितना प्रिपेयर था, मॉडरेटली प्रिपेयर था, वहां से आपने 13 मार्क्स का डन कर लिया, 13 मार्क्स का, ये 13 मार्क्स का डन कर लिया हाँ। और जो आपका वीकली प्रिपेयर चैप्टर था, वीकली प्रिपेयर पोर्शन था, जो पेपर का वीकली प्रिपेयर पोर्शन था, वहां से आपने 10 मार्क्स का पेपर डन कर लिया। तो आप जोड़िए कितने मार्क्स हुए, ये हुए आपके 5 और 3 8, और ये 5 और 3 8, 3 1 2, ये हो गए आपके 58 मार्क्स। आपने 58 मार्क्स का पेपर कर लिया, डन। अब कितने मार्क्स बचे, 22 मार्क्स का पेपर आपका बचा। और मान लीजिए आपको इतना पेपर करने में टाइम लगा, कितना टाइम लगा, मान लीजिए आपको इतना पेपर डन करने में टाइम लगा 2 घंटा 15 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट आपको इतना पेपर करने में। सबसे पहले आपको वही पोर्शन करना है जो आपको स्ट्रांगली प्रिपेयर हो, मतलब कि जो आपको आ रहा हो पेपर में, वही करना है। चाहे मॉडरेट से भी वही करना है, वीकली प्रिपेयर से भी वही करना है, और जो आपको स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड पोर्शन है उससे भी वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आ रहे हों। आई आसान। तो मान लीजिए आपको 2 घंटा 15 मिनट लगी 58 मार्क्स का पेपर करने में। अब 22 मार्क्स का पेपर बचा। अब टाइम कितना बचा, टाइम बचा 3 घंटा 20 मिनट का पेपर होता है, तो 1 घंटा 5 मिनट टाइम बचा। 1 घंटा 5 मिनट जो बचा, उसमें हम क्या करें, 22 मार्क्स का पेपर करना है। तो कैसे करें, सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 घंटा 5 मिनट में ये 22 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। आपको फिर दोबारा क्या करना है, यहाँ पर वही टेक्निक अप्लाई करनी है कि जो आए तो आपको दोबारा करना है। तो आप मान लीजिए इस 22 मार्क्स में से आप 11 मार्क्स का पेपर क्या कर लेते हो, डन कर लेते हो। मान लीजिए 11 नहीं 12 का मान लीजिए डन कर लेते हो, 12 मार्क्स का पेपर डन कर लेते हो। तो मान लीजिए आपने कितना, 12 जोड़ेंगे 58, तो 70 मार्क्स ऑब्टेन हो गए आप पर। आपने 70 मार्क्स क्या कर लिए, ऑब्टेन कर लिए। 70 मार्क्स आपके इस 1 घंटा 5 मिनट में, मान लीजिए कितना भी पेपर हार्ड आ गया, तो उस 1 घंटा 5 मिनट में आपने उस 22 मार्क्स के हार्ड जो बचा था, मतलब जो आप पर नहीं आ रहा था, तो उसमें से आपने 12 मार्क्स ऑब्टेन कर लिए, तो आपके 70 मार्क्स आ गए। तो ये टेक्निक आपको हर पेपर में लगानी है। ये
ये क्या लिखा है फिफ्थ पॉइंट पर लिखा है कि ये सभी के लिए वैलिड है। मैंने ये क्या बताया था, ये सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इस टेक्निक को। ये टेक्निक मैंने क्या बताई है, एक जनरल टेक्निक बताई है कि अगर आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आया, हाँ आया, उसमें से आपको देखना है कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन, मेरी क्या औकात है कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन कर सकता हूं, मुझ पर क्या आता है, आपको सबसे पहले वो छांटना है। मतलब आपके कुछ प्रिपेयर चैप्टर हैं उनमें से आपको छांटना है। तो ये डाटा एक जनरल डाटा है। ये डाटा क्या है, जनरल डाटा। ये डाटा बताता है कि अगर कोई स्टूडेंट 50 नंबर ला रहा था तो वो 60 नंबर ला सकता है इस टेक्निक से। ये टेक्निक ये बताती है कि अगर कोई स्टूडेंट 50 नंबर ला रहा था तो 60 नंबर ला सकता है इस टेक्निक को अप्लाई करने के बाद। तो मैंने ये टेक्निक इसीलिए बताई थी। ये टेक्निक मैं भी अप्लाई करता था जब मैं क्लास 10 में था, तो मैं यही टेक्निक अप्लाई करता था। आई बात समझ। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, इन चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड यहाँ पर पूरा क्लास 10 का मैथ फुल डिटेल में विद हाई लेवल कंटेंट पढ़ाया जाएगा। और मैंने 3-4 चैप्टर डाल भी दिए हैं जो कि हाई लेवल कंटेंट में डाले हैं और आपको वो देखने हैं, पर उनकी वीडियो क्वालिटी थोड़ी डाउन हो सकती है, उसके लिए माफ करना। और देखिए ये सब कुछ आपको ऐसे ही देखना है। तो ये जनरल बातें मैंने आपको बताई थी कि क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।